भट्टी साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल, आईनी और कानूनी जवाब पेश करना, इन सब को देखते हुए आपको आने वाला कल कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद्दूर आने वाला कल। ये जो आने वाले कल पर हम पहुँचे हुए हैं माशाल्लाह से, इस आने वाले कल पर जो पिछला गुजरा कल है उसको आप ज़हन में रखिए पहले कि इमरान हुकूमत का जाना, शहबाज हुकूमत का आना, ये कोई ये नहीं है कि कोई हवा में हो रहा है सारा कुछ। इसका एक तसलसल है, इसकी एक कड़ी दर कड़ी हम तबाही और बर्बादी की जोड़ रहे हैं और अल्लाह की फजलों से बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। शुरू कहाँ से हुआ? इमरान हुकूमत का जाना, शहबाज हुकूमत का आना, मीर जाफ़र मीर सादक से 9 मई तक, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को फिर 3 हिस्सों में तोड़ देना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से सियासी स्पेस छीन लेना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से प्लेइंग फील्ड छीन लेना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ला छीन लेना, इलेक्शन डाका, मैंडेट डाका यानी मैंडेट छीन लेना, मखसूस नशिस्तें छीन लेना और इमरान खान जेल में नाअहल, नवाज शरीफ साहब अहल और मुल्क वापस, और पीटीआई पर पाबंदी की ख्वाहिशें, इमरान खान पर बगावत के मुकदमे की ख्वाहिशें, और इसके आगे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसने दिए इन सारे बुरानों ने। इलेक्शन से भागा गया, आइन तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका गया, नैब तरमीमी आर्डीनेंस आया, इलेक्शन एक्ट तरमीमी आर्डीनेंस 1 आया, इलेक्शन एक्ट तरमीमी आर्डीनेंस 2 आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस आया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जन्नत के मेवों भरा आइनी पैकेज है ये जो ले लेके फिर रहे हैं ये आएगा। मतलब इस सारे तसलसल को अगर देखें तो मिला क्या? कौम तकसीम, मुल्क तकसीम, पार्लियामेंट तकसीम, सुप्रीम कोर्ट तकसीम, आइनी भरम टूटा, पार्लियामेंट का भरम टूटा, जमहूरियत का भरम टूटा, वोट की इज्जत का भरम टूटा। लेकिन वज़ीर आज़म को बहुत पुरुमीद है, वो तो कह रहे हैं मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, और कल तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया है पीटीआई को लाहौर का जलसा देखकर। अच्छा, 2 जुमले ये इसका, और ये सियासी लड़ाई, आपने सवाल है कि ये सियासी लड़ाई है, ये जो इदारों की लड़ाई है, ये और क्या करेगी? मंतकी अंजाम क्या होगा? मंतकी अंजाम मज़ीद नफ़रत, मज़ीद तकसीम और मज़ीद अदम इस्तेकाम। जहाँ तक मुआशी इशारियों की बात है, वज़ीर आज़म साहब के मुआशी इशारिये उनके तो मुस्लिम लीग नून के भी बेहतर हो गए हैं, पीपल्स पार्टी के भी मुआशी इशारिये बेहतर हो गए हैं, हुकूमत के मुआशी इशारिये भी बेहतर हो गए हैं। जो लूट मार की थी अल्हम्दुलिल्लाह वो स्लेट साफ़ हो गई है, आइंदा के लिए सारे तैयार हो गए हैं, सारे बेरोज़गारों को रोज़गार मिल गया है और अल्लाह के फजलो करम से बंदर बांट मुकम्मल हो गई है। जहाँ तक अवाम के मुआशी इशारियों की बात है तो वो मेरा तो अभी चूल्हे पे जो देगची है उसमें कोई मुआशी इशारिया आके नहीं गिरा, बिल में आके नहीं गिरा, गैस के बिल में आके नहीं गिरा, मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा अस्पताल नहीं मिला, मुझे आज तक 76 सालों के बाद जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, निज़ाम इंसाफ में कदम कदम पर छितर हैं, और जिस सरकारी महकमे में जाऊं वहाँ या पैसा चलता है या पहचान चलती है। और जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब की इस बात का ताल्लुक़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे मौजे ही मौजा हैं, तो ज़ाहिर है उनकी मौजे ही मौजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म हैं। कब किसी ने सोचा था कि हमारे इतने बुरे दिन भी आएंगे कि शहबाज शरीफ साहब को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा, जरदारी साहब को सदर बनाना पड़ेगा, आसफा भुट्टो खातून अव्वल होंगी, और ये सारे के सारे हारे हुए असम्बली में बैठे होंगे और हमें पार्लियामेंट के भाषण दे रहे होंगे। तो ये अल्लाह के फजल से बदकिस्मती है, हमारे बुरे करतूत हैं, यहाँ पे अजाब आया हुआ है और जो मुसलसल आ रहा है। अब इसमें आप इन ईगोज़ देखें, ये झूठी अनाओं की लड़ाई है, झूठी ज़िद्दों की लड़ाई है, किसी का नाम नहीं लेता, सारे के सारे इसमें मुलव्वस हैं, कोई इससे बालातर नहीं है, सब के सब। और मुल्क को तमाशा बना दिया, कौम को तमाशा बना दिया। मुल्क से बाहर निकले तो हमें लोग सर्कस से तशबीह देते हैं, कार्टूनों से तशबीह देते हैं, जिनके घर में दाने नहीं हैं, जिनकी कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, जिनकी कोई दाखिला पॉलिसी नहीं है, जिन्होंने एक इसराइल और भारत के अलावा हर से मुल्क से कर्जा ले चुके हैं, जिसने दिया दे जा सकिया अल्लाह के नाम पे। तो अल्लाह के फजल से वो क्या कहते हैं ना, कशकोल का साइज बड़ा होता जा रहा है, दिमागों का छोटा हो जा रहा है, बड़ी कुर्सियों पे छोटे लोग आपने तो बैठे एक ही ब्रश से सबको पेंट कर दिया, आप कह रहे हैं कोई मुखलिस नहीं है, सब एक जैसे हैं। भट्टी साहब, हमें ये बताइए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान
लव एंड हेट रिलेशनशिप चल रहा है या मामला कुछ और है? पहली तो बात, दो तीन बातें छोटी छोटी। पहली तो आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, उस पर आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद कि ड्राइविंग सीट पर बिलावल भुट्टो हैं। शाला खैर होवे गड्डी दी और शाला खैर होवे गड्डी विच सवारियां दी। मैं कब्जा कर लिया स्टेशन ते, मैं गड्डी आप चलावांगा। मेरी साइकिल हौली चलदी सी, मैं गड्डी फुल भजावांगा। साइकिल ते बहंदे दो बंदे, मैं पूरी कौम बिठावांगा। माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा जो मेरे भाई सलमान गनी साहब ने कहा कि फ़िल्म थोड़ी सी भट्टी साहब और रिवाइंड कर लेते तो नवाज शरीफ भी आ जाते। नवाज शरीफ का दुख मुझे क्यों निकाला का दुख। सलमान गनी साहब की नज़र शेर है कि एक ही इश्क है और इश्क का मतलब ये है इसके साए में कई बार मोहब्बत की जाए। ये फ़ारूक अंजम से हमारे दोस्त उनके शेर है। और वो अगला शेर नवाज शरीफ साहब का है की नज़र है कि वो तो कहता है कि बस मुझको माफ़ी देकर शहर वालों में से किसी से ना रियायत की जाए। अब ये न्याजी साहब को मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, उस दरख्त पर मैं अकेला ही रहूंगा और सारा फल फ्रूट मैं खुद खाऊंगा। जलते रहें, सड़ते रहें आप सारे लोग। और ये कमेटी और का ना मैं घर बदलूंगा रशीद साफ़ी साहब, बल्कि और करीब घर ले लूंगा। अब वो नजर से बच के जाएंगे कहाँ। मैंने उनके मोहल्ले में हम चाहते हैं भट्टी साहब आपकी मोहब्बतें कायम और दायम रहें। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मोहब्बतें कायम रहेंगी या नहीं, ये बताइए। अच्छा, अब ये है कि मैं एक जुमला के न्याजी साहब ठीक कह रहे हैं। ये जो वाइस चांसलर्स का जुमा बाजार लगा हुआ है, कमाल कर देते हैं कि यूनिवर्सिटियों के लोग या जो पढ़ाने वाले लोग हैं वहाँ तो मेरिट कर लीजिएगा, वहाँ तो मेरिट ले आए। इसमें गवर्नर साहब के मैं साथ हूँ। गवर्नर साहब सियासी कारकुन हैं, वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका वफाकी वारदातों, पीपल्स पार्टी की वारदातों, मुस्लिम लीग नून की वारदातों और दोनों के मिलकर जो वारदातें कर रहे हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये पंजाब की सियासत है। पंजाब में पीपल्स पार्टी स्पेस चाहती है, फंड्स चाहती है, तरक्याती प्रोजेक्ट्स चाहती है, ब्यूरोक्रेसी अपनी मनपसंद के तबादले चाहती है। जो कि मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। आपको याद होगा जरदारी साहब पंजाब आए तो मरियम नवाज ना रिसीव करने गई ना मिलने गई। तो जरदारी साहब ने कहा था कि इनको दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है, हम हुकूमत बनाना जानते हैं, हुकूमत गिराना भी जानते हैं। तो ये वो दुख है, पंजाब का दुख है जिसको गवर्नर साहब लीड कर रहे हैं। जहां तक ऊपर वाला मामला है वो बेफिक्र हो जाएं। ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हम चारों से बड़े, पांचों से बड़े बुजुर्ग हैं। सारी उम्र इन्होंने मिलकर खेला है और सारी उम्र हमारी आंखों में धूल झोंकी है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी आंखों में धूल झोंकते जाएंगे। और ये अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसमें ना मुल्क है, ना कौम है, ना अवामी मफाद है। भट्टी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? इसको भी देखिए और जो मुफ्त बिजली के जिनके खांचे लगे हुए हैं उनको भी देखिए, जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनको भी देखिए, जो लाइन लॉसेस हैं उनको भी देखिए। हमारे मुल्क के बड़ों का शर्मनाक किरदार ये है कि इनको डिमांड एंड सप्लाई का ही नहीं पता था। मिसाल के तौर पे नीचे ऊपर हो सकता है 26,000 मेगावाट हमारी डिमांड है और हम 40,000 मेगावाट के हमने मुआहदे कर लिए हैं। और अगर 40,000 मेगावाट हम खरीदें तो हमारे पास वो निज़ाम ही नहीं है कि 40,000 मेगावाट लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर इन निजी बिजली घरों ने लागत में घपले, ईंधन में घपले, मुनाफे में घपले, बिजली अदाद-ओ-शुमार में घपले। और हाल ये है कि बिजली घर पूरी बिजली ना दे, पैसे पूरे देंगे। बिजली घर से पूरी बिजली ना खरीदें, पैसे पूरे देंगे। बिजली घर बंद हो, पैसे पूरे देंगे और पैसे देंगे डॉलरों में। तो ऐसे मुआहदे 40 करते खानदान वक्त तो सोचा नहीं हमारे गया अपने भट्टी साहब, ऐसे मुआहदे करते वक्त सोचा नहीं गया कि होगा क्या आवाम का इसके बाद? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं सोचा जाता, ना पहले सोचा गया ना आज सोचा गया है। किक बैक्स का सोचा गया है, कमीशनों का सोचा गया है, करप्शन का सोचा गया है, लूट मार का सोचा गया और अपने फायदे का सोचा गया है। और अब जब सूरत हाल सर पर आ पहुंची है तो फिर आवाम के रिलीफ के लिए क्या किया जा सकता है? निगोशिएट भी नहीं किया जा सकता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने 2050 तक के मुआहदे किए हुए हैं। आप अब कुछ भी नहीं हो सकता आपका। आप 14 टैक्सों वाले बिल दें और इन सारों की तस्वीरें रखकर मातम करें इनके सामने, ये जो हमारे बड़े हैं। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत में है, कल को उन्हें इसकी सियासी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। क्या वो इस पर कुछ नहीं सोच रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं सोच रहे। ये सारे मगरमच्छ के आंसू हैं। उनको पता है नीचे कौम भी वैसी है, ऊपर हम भी वैसे हैं। आप कह रहे फिर आवाम की हालत ऐसी की ऐसी रहेगी? मजबूत मेदे।
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेफिक्र हो पावर जाएं, इससे भी डिवीज़न बुरी जो होगी। इसके मालकान हैं उनकी तफसीलात पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को फराहम करने के लिए तैयार नहीं, इससे बड़ी कोई बात भी क्या हो तैयार सकती है? नहीं है, तो फिर इससे अंदाजा लगा के पीछे कौन है।